चलिए हम लोग उसी क्रम को शुरुआत करते हुए आज बिहार से इंटर लेवल के सेट नंबर 5 का मैथ सेक्शन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% छूट पर इसे बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। इस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक होता है मेरा मार्केट प्राइस, एक होता है मेरा सीपी यानी कि क्रय मूल्य। हम छूट देते हैं मार्केट प्राइस में, ठीक है, उसका सीपी कितना दिया हुआ है 250, और हम लोग लाभ का जो गणना करते हैं वो गणना हम लोग किस पे करते हैं सीपी पे, ठीक है। तो उसका मान लेते हैं मार्केट प्राइस एक्स रुपया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर छूट देता है 36% का। अगर उसका अंकित मूल्य एक्स रुपया है, छूट दे रहा है 36% का, तो कितना बेचता होगा 64% पे, यानी कि एक्स का 64%, ये उसका हो गया विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि वो लाभ कमाता है 20% का। लाभ किस पे कमाएगा? सीपी पे। सीपी मेरा 250 है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 250 का 120%, 250 का 120%। अब वही वस्तु का ये भी हो गया विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, आपस में बराबर, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं, ठीक है। यहाँ से काटते हैं 8 से काटेंगे तो 8 बार में, 8 से काटेंगे तो 15 बार में, ठीक है। अब हम लोग काट लेते हैं यहाँ से 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे तो 125 बार में। अब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x बराबर 15 पंचे 75 का 5 हाथ में रहा 7, 15 दूनी 7 37 हाथ में रहा 3, 15 का 15 3 1875, ये हो जाएगा 4 आ जाएगा इधर। तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 बच गया 2 27, 4 छक्के 24 बच गया 3, कितना हो गया 35, 4 8 32 3 7 5, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य मेरा कितना हो जाएगा 468.75 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2, कितने परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7200 रुपया एक वर्ष में 7938 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो अगर अर्धवार्षिक करते हैं तो उसमें लोग क्या करते हैं, समय को 2 से गुना कर देते हैं और दर को 2 से आधा कर देते हैं। मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है 7200 रुपया, मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है 7200, और कितना हो जा रहा है मेरा अमाउंट मेरा हो जा रहा है 7938, 7938, ये मेरा अमाउंट हो जा रहा है, ठीक है। ये मेरा मूलधन है, ये अमाउंट है, तो हमको ब्याज कितना मिल रहा है 738 रुपया, ठीक है, ये हमको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो मेरा ब्याज है ये मेरा मूलधन कितना परसेंट है, ठीक है, हम ये तो पहले निकाल लेते हैं। हमको मिल रहा है ब्याज 738 रुपया, ठीक है, कितना रुपया पे 7200 पे, कितना पे ब्याज मिल रहा है, निकालना परसेंटेज से, क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हम लोग यहाँ से देंगे भाग दे देते हैं, तो 72 एकम 72 बच गया 1 18 180 72 दूनी 144 बच गया 36 360 यानी 25, यानी कि जो मेरा ब्याज है वो मूलधन का 10.25% है, वो भी 10.25% है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मेरा दर कितना होगा, ये मेरा 10.25% है। अब इसमें मेरा क्या होता है, अगर मेरा समय मेरा 2 साल है, आज मेरा कितना होगा 10.25% होगा, आज मेरा हो जाएगा 5%, क्योंकि कैसे निकलते हैं, अगर 2 साल का रहता है तो मेरा सीआई का जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है R² बटा 100 प्लस RT%, ठीक है, ये सीआई होता है 2 साल का। अब अगर मेरा R कितना हो रहा है 5%, ये अर्धवार्षिक होने के बाद 5% हो रहा है, तो शुरू में मेरा ब्याज कितना होगा, अर्धवार्षिक होने पे ये हो रहा है 5%, यानी मेरा कितना रहा होगा ब्याज मेरा शुरू में 10%, तभी ना 5% होगा, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 3, कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय कर सकती है, 20% अधिक चाल से यह दोगुनी दूरी कितने समय में तय करेगी। इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ मेरा 144 किलोमीटर, मेरा टाइम कितना दिया हुआ है 1.8 आवर,
यही दिया हुआ है, तो इसमें हम निकाल सकते हैं मेरा स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 144 बटा 1.8, ठीक है, काट देंगे 10, ठीक है। अब 18 अठे 144, यानी कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया। अब कहते हैं कि स्पीड को हम 20% इंक्रीज कर देते हैं, तो जो मेरा न्यू स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 80 का 120%, यानी कि 96 किलोमीटर पर आवर। अब हमको तय करना है इसका दुगना दूरी, कितना तय करना है, डिस्टेंस 144 इंटू 2 इक्वल टू 288 किलोमीटर तय करना है। हमको निकालना है समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 288, चाल कितना हो जाएगा 96, ठीक है, ये कितना है 288, 96 288, यानी कि समय कितना हो जाएगा आपका 3 घंटा। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए व्यंजन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं, ठीक है। इसके अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो काम है, ठीक है, पहले ये काम होगा, ठीक है। ये क्या है 17 भागा 1/3, यानी कि अगर बदलेंगे चिन्ह तो हो जाएगा उल्टा, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 17 गुना 3 51, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8.5, ये है 8.5 में से घट जाएगा 5.5 2.5, ठीक है। ये है 8 दूनी 16, 1 17/2 में से घट जाएगा 5/2, यानी कि 12/2, यानी क्या हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा चिन्ह चेंज, ये क्या हो जाएगा 270 गुना 7/3 गुना 35 प्लस 51 माइनस इसके बदले 6, ठीक है। अब हम लोग काट देते हैं 7/3 गुना 35, अब 3 से काटेंगे तो 90 बार में, ठीक है। ये हो गया कितना 35, 90 गुना 7 गुना 35, हम लोग कर लेते हैं कितना होता है 35 सत्ते कितना होता है 245, ठीक है। 245 गुना 90, इसको हम लोग करते हैं तो 0, 9 पंचे 45 का 5 हाथ में रहा 4, 9 चौके 36 4 40 का 0 हाथ में रहा 4, 9 दूनी 18 4 22, ठीक है। यहाँ क्या था प्लस 51 माइनस 6, यानी कि प्लस 45। अब यहाँ मेरा ये क्या है 423 भागा में पहले से ही है 423, अब इसको कर लेंगे हम लोग, हो जाएगा 423, ठीक है, बटा ये कितना है 22,050 में घट जाएगा 45, तो क्या हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1, सॉरी यहाँ ऐड होगा ना 5 0 5 5 4 9, ये हो जाएगा 0 22, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्या है जो है आप लोग देखते हैं, काटते हैं यहाँ से, तो 4 2 6 3 9 2 2 4 5 9 9, यानी 9 से दोनों कट जाएगा, उसको 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 9 चौके 36 बच गया 6, 9 से 63, यहाँ काटेंगे तो 9 दूनी 18 40, 9 चौके 36 बच गया 4, 9 पंचे 45 बच गया 4, 9 पंचे 45, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर 47/2455। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 6 अंक वाली संख्या 5z 3x और 4y 7 11 13 से विभाज्य है तो x प्लस y माइनस z का मान ज्ञात करना है। संख्या मेरा क्या है 5z 3x 4y, 5z 3x 4y, ये मेरा संख्या 6 अंक का है। ये क्या कह रहा है 7 11 और 13 से विभाज्य है, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है हमको x प्लस y माइनस z। अब 7 से विभाज्य का नियम क्या है कि यदि 3 अंक की कोई संख्या है, वो संख्या अगर हम लगातार 2 बार लिख देंगे तो वो संख्या मेरी 7 से विभाज्य हो जाएगी। ये 7 से नियम है, ठीक है। यहाँ 6 अंक की संख्या है तो 3 अंक क्या होगा, इसको हम बांट देंगे 2 अंक में, ठीक है, यानी कि हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, 2 अंक है, यानी कि जहां x है वहां हमको इस संख्या रिपीट करना है, ठीक है। तो यहाँ x की जगह हम लिख देंगे 5, y की जगह 3, z की जगह 4, यानी मेरा संख्या कितना हो जाएगा 5 4 3 5 4 3, संख्या मेरा हो जाएगा ये। हमसे पूछा x प्लस y माइनस z, x का वैल्यू कितना रखे थे हम लोग 5, y का वैल्यू कितना रखे थे 3, 5 प्लस 3 z का वैल्यू कितना है 4, 5 3 8 में से घट गया 4, हो जाएगा 4, ये आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, 3 व्यक्ति ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% किसी ट्रस्ट में दान करते हैं। यदि ए और बी का मासिक वेतन बराबर है और ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 रुपया है, यदि सी की तुलना में ए और बी द्वारा दिया गया कुल दान 600 रुपया अधिक है, तो सी का मासिक वेतन ज्ञात करना है। कौन कौन है मेरा? ए बी सी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ये लोग दान करते हैं 5%, 7% और 9%, 10%, 7%, 9%, ठीक है। ये किया 10 दान 10%, ये किया 7%, ये किया 9%। अब कह रहा है ए और बी की आय बराबर है। मान लेते हैं ए का आय 100, बी का आय 100, सी का आय कुछ नहीं दिया एक्स्ट्रा, ठीक है, आपको यही ज्ञात करना है, ठीक है। अब अगर 100 रुपया है, दान करेगा 10%, तो कितना दान करेगा? ये 10 रुपया। इसका है 100 रुपया, दान कर रहा है 7%, कितना दान करेगा? 7 रुपया। ये दान कर रहा है 10, ये कर रहा है 7, कितना का अंतर है दोनों का दान में? 3 रुपया का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है दान के बीच का अंतर 900 रुपया है, ठीक है। तो एक का दान कितना आ जाएगा? एक का दान 300, यानी कि एक का दान आ जाएगा 300 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि ए बी के बीच के दान का अंतर 900 रुपया है, ठीक है, एक का वैल्यू आ गया 300। अब कह रहा है यदि सी की तुलना में ए और बी द्वारा दिया गया कुल दान 600 रुपया अधिक है, ठीक है। एक का वैल्यू कितना है? 300। ये दान कितना कर रहे हैं ये लोग? 10 और 7 17। दान कितना कर रहे हैं ये लोग? कितना दान कर रहे हैं? 17 रुपया, यानी कितना दान कर रहे हैं? 17 तिया 51, 510, ठीक है, 20, ठीक है। अब कह रहा है कि जो सी का दान है ए बी के दान से 600 रुपया अधिक कर रहा है, यानी सी कितना दान करेगा? तो यानी इसमें से हटा देंगे हम लोग 600 रुपया, यानी सी दान करेगा 4500 रुपया। लेकिन सी दान कितना कर रहा है? 9%। यहाँ कितना दान कर रहा है? 4500, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है मेरा 4500। एक का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? 500। उसका वेतन कितना होता है? 100%। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 50,000, यानी कि सी का आय कितना होगा? 50,000 रुपया। क्या? क्वेश्चन नंबर 7, राधा ने 57,300 रुपया में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने फ्रिज को 15% लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा, और दोनों को समान कीमत पर बेचा, ठीक है। दोनों की कीमत समान है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति दो सामान बेचते हैं और दोनों का क्रय मूल्य समान होता है, तो उसका सीपी का अनुपात क्या होता है? CP1 अनुपात CP2। इसका अनुपात क्या होता है? 100 प्लस माइनस SP2 अनुपात 100 प्लस माइनस SP1, ठीक है। जब विक्रय मूल्य बराबर हो, इसको तो हमारा टैक्स मान के, ठीक है, लेकिन हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। CP1 CP2 का रेशियो क्या जाएगा? 100%। अब पहला सवाल क्या है कि एक को बेचते हैं 15% लाभ पे, एक को बेचते हैं सेकंड पे हानि पे। इसको कितना पे बेच रहे हैं? 24% हानि पे, यानी कितना हो जाएगा? 100 में से घटेगा 24 तो 76%, ठीक है। और ये है लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। और इसको बेच रहे हैं 15% लाभ पे, यानी कितना हो जाएगा? ये 115, यानी इसका अनुपात आ जाएगा 76 अनुपात 115। इसको हम लोग ऐड करेंगे, कितना होगा? 191, यानी कितना आ रहा है? उसका सीपी का कितना आ रहा है? 191, लेकिन उसका सीपी कितना दिया हुआ? क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ 57,300, 57,300। एक ये कितना है? 3 गुना है, ठीक है। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 300। हमसे पूछा है क्या? वॉशिंग मशीन कितना में खरीदा? ये है फ्रिज, ये है वॉशिंग मशीन। कितना में खरीदा वॉशिंग मशीन? 115 में। 115 दिया 345 00, आंसर कितना हो जाएगा? 34,500। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलताओं का अनुपात 7:5 है। वे एक साथ कार्य को 17.1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले भी उसी कार्य के 50% को कितने दिनों में पूरा करेगा? कौन कौन है व्यक्ति? ए और बी। इसका क्षमता का अनुपात दिया है 7:5, और ये लोग आपस में कितने दिन पूरा काम करते हैं?
17 दिन में। तो कुल काम मेरा कितना हो जाएगा, जितना अनुपात होगा मतलब जितना क्षमता है और जितना दिन में गुना करता है वो हो जाएगा मेरा कुल काम। तो टोटल वर्क मेरा क्या हो जाएगा, 7 5 12 क्षमता हो गया और कितना हो गया 17 24 से 35/2, 2 से काटेंगे 6, यानी कि कुल काम कितना हो जाएगा 35 6 के 210। अब काम कौन करेगा, बी। इसके आधा काम कितना दिन में पूरा करेगा, कुल काम 210 है, आधा काम कितना हो जाएगा 105 काम इसका हो गया आधा, इसको करेगा बी। बी का क्षमता 5 है, कितना दिन लेगा ये, 5 से काट देंगे यानी कि 21 दिन। क्वेश्चन नंबर 9, 24 40 33 और 57 प्रत्येक में से यदि x घटाते हैं तो संख्याएं हो जाती है समानुपात। तो 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात ज्ञात करना है। संख्या है 24 40, 24/40 बराबर 33/57। ये कब होगा, जब हम प्रत्येक में से x घटाएंगे तो, ठीक है, प्रत्येक में से घटा दिए x। कैसे होता है, a/b बराबर c/d। और यहाँ से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 24 - x इंटू 57 - x बराबर 33 - x, ये हो जाएगा 40 - x। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 24 गुना 57, 24 सत्य कितना होता है 168, काट हाथ में रहा 16, 24 पंचे 120 और 16 136। फिर करेंगे x से -24x, फिर हो जाएगा -57x प्लस x² बराबर 33 गुना 40, 33 चौके 132 यानी कि 1320 हो जाएगा। उसका हो जाएगा -33x -40x प्लस x², ठीक है। यहाँ भी x² प्लस, यहाँ भी प्लस, ये हाँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा -24x -57x यानी -81x, ये जगह 33 और 40 -73x, ठीक है। ये 1320, ये 1368, घट जाएगा कितना बचेगा, इसमें घटेगा तो ये 48, ठीक है, बराबर ये इधर माइनस हो जाएगा प्लस में, यह 81 में से घट जाएगा 73, कितना बचेगा 7 1 8, x का वैल्यू आ जाएगा 6। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, 5x + 12, 5x + 12 अनुपात 4x + 15, 4x + 15, ठीक है। अब हम x का वैल्यू बैठा देंगे 6, तो 5 6 के 30 12 42 अनुपात 4 6 के 24 और 15 39। इसको हम लोग काट देंगे 3 से 14 अनुपात 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार 34 रुपये के 8 तालों की दर से ताले खरीदते हैं और 57 रुपये के 12 तालों की दर से बेच देते हैं। उसे 900 रुपया लाभ अर्जित करना है, तो कितने ताले बेचने होंगे। वो 34 रुपया में क्या करता है 8 ताले खरीदता है, ठीक है, लेकिन 57 रुपया में वो बेचता है 12 ताले, ठीक है। ये उसका हो गया CP, ये उसका हो गया SP। 8 ताला वो खरीदता है 34 रुपया में, 12 ताला इसको बेचता है 57 में। हमको अगर 12 को बनाना होगा 8, तो हम गुना कर देंगे 2/3 से। अगर इसको गुना करेंगे 2/3 से, ये कितना हो जाएगा 8, इसको गुना कर देंगे 2/3 से, ये कितना हो जाएगा 38। इसका मतलब 8 केला ताला खरीदता है 34 रुपया में, 8 ताला को बेचता है 38 रुपया में। कितना पे लाभ हो रहा है 4 रुपया, 4 रुपया लाभ हो रहा है कितना ताला में 8 ताला में, उसको लाभ करना है। अगर 4 रुपया लाभ हो रहा है 8 ताला में, 1 रुपया लाभ कितना ताला में होगा 8 बटा 4 रुपया में, उसको लाभ करना है 900 रुपया, ठीक है। तो काट दीजिए 4 से 2 बार में, तो उसको 1800 ताला बेचने होंगे, तो 900 रुपया का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 11, राहुल ने 1500 रुपया का स्टॉक खरीदा और जब उसका मूल्य दोगुना हो गया तो उनमें से 2/3 बेच दिया। उसने शेष स्टॉक क्रय मूल्य के 5 गुना में बेचा, तो उसका कुल मुनाफा क्या था। वो स्टॉक खरीदा, वो 1500 रुपये में स्टॉक खरीदा, ठीक है, यानी उसका CP कितना होगा 1500 रुपया। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा कि जब स्टॉक की कीमत दोगुनी हो गई, ठीक है, यानी जब स्टॉक की कीमत हो गई 3000 रुपया,
तो उस तो क्या क्या उसने स्टॉक का 2/3 कीमत, मतलब 2/3 स्टॉक बेच दिया। हम मान लेते हैं कुल खरीदा उसने 3 स्टॉक, ठीक है। अब जब कीमत 3,000 रुपया हो गया तो उसने 2 स्टॉक को बेच दिया, ठीक है। इसका दाम कितना हो जाएगा 2/3 यानी कि 2,000 रुपये, ठीक है। स्टॉक की कीमत थी 1,500 रुपया, लेकिन जब स्टॉक की कीमत हो गई 3,000 रुपया तो उसने उसका 2/3 को बेच दिया। तो जब कीमत हो गई 3,000 रुपया तो इसका 2/3 का दाम कितना होगा 2,000 रुपया। अब कितना उसके पास बच गया स्टॉक 1/3 स्टॉक बच गया। क्या कह रहा है उसको, जब अब स्टॉक का दाम उसके सीपी के 5 गुना हो जाता है, सीपी है 1,500 रुपया, यानी स्टॉक का कीमत अब कितना हो जाएगा 7,500 रुपया। तो स्टॉक कीमत कितना हो गया 7,500, लेकिन उसके पास कितना बचा है शेष 1/3 शेष बचा है। इसका दाम कितना हो जाएगा मेरा 2,500। सवाल कह रहा है उसका कुल लाभ कितना है, तो कुल कितना में खरीदा वो 1,500 में, लेकिन कितना में बेचा है वो 2,500 प्लस 2,000, यानी कितना में बेचा है वो 4,500, और खरीद कितना में रहा है वो 1,500 रुपया में, ठीक है। 1,500 में खरीद रहा है, बेच रहा है 4,500 में, उसका लाभ कितना का होगा प्रॉफिट 3,000 रुपया, उसका प्रॉफिट हो जाएगा 3,000 रुपया का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई अंक 8 होता है। तो हम जानते हैं कि जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगा उसके अंत में 8 आता ही नहीं है, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसके वर्ग में 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाने पर 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलती है। यदि मेरा स्पीड रहेगा 50 का स्पीड रहता है, क्वेश्चन नंबर 13, यदि स्पीड रहता है 50 का तो पेट्रोल खाती है तो ये चलती है 15 किलोमीटर, ठीक है। अगर इस क्या यदि स्पीड रहती है 50 का तो ये चलती है 15 किलोमीटर, लेकिन यदि स्पीड 60 कर लेते हैं तो इसकी केवल चलती है 80%, लेकिन जब हम स्पीड कर देंगे, इसका स्पीड अगर हम कर देंगे जब 60 तो कितना चलेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ 80%, तो कितना चलेगा ये 15 का 80%, यानी कि 15 4 से ये 5 से 3 बार में, यानी कितना चलेगा 12 किलोमीटर। यानी कि हम क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 50 किलोमीटर का स्पीड से चलेंगे तो हम चलेंगे 15 किलोमीटर, और हम जब चलेंगे 60 के स्पीड से तो हम चलेंगे 12 किलोमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमको चलना है 120 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना पेट्रोल लगेगा 60 की स्पीड से चलना है, ठीक है। 12 किलोमीटर चलते हैं तो लगता है 1 लीटर, हमको चलना कितना है 120 किलोमीटर, कितना गुना है 10 गुना, कितना पेट्रोल लगेगा 10 लीटर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। यदि 1995 में इसकी जनसंख्या 1,38,915 थी तो 1992 में जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। कितनी बढ़ रही है प्रत्येक वर्ष 5%। इसका कितना भिन्न होता है फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है 1/20, यानी कि जनसंख्या अगर 20 है तो प्रत्येक जनसंख्या 1 बढ़ जाती है, यानी कि जनसंख्या 20 से बढ़ के हो जा रही है 21। ये 3 साल ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है जनसंख्या 20 से बढ़ के 21 हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि जनसंख्या मेरा पहले कितना था इतना, अब बढ़ के इतना हो गया, तो 20 का क्यों कितना हो जाता है 8,000, और 21 का क्यों कितना होता है 9,261, मतलब कि जनसंख्या वर्तमान समय में 9,261 है, 3 साल पहले 8,000 थी। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 1,38,915, 1,38,915, हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 1,38,915, 1,38,915, किसका वैल्यू है 9,261 का, 9,261, हमको क्या याद करना है 8,000 का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं 8,000, ठीक है। अब ये 6 2 8 9 से कट जाएगा, ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 एकम 9 0, 9 दूनी 18, 8 9 9 81, 1,029, इसको काटते हैं हम लोग 9 से, 9 एकम 9, 4 बच गया, 9 पंचे 45, 3 बच गया, 9 चौके 36, 3 बच गया, 9 तीन 27, 4 बच गया, 9 पंचे 45। अब 9 3 12, 3 से कटेंगे तो 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 3 के 9, इसको काटेंगे 3 से तो 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, ये हो गया 347, ये हो गया 500
5145, लास्ट में 3 है, यहाँ 5, यानी कि हम 15 से पूरा पूरी ये कट जाएगा, ये कट गया 15 से पूरा परिवार में कितना हो गया अब जनसंख्या 8000 गुना 15 बराबर कितना हो जाता है इसका वैल्यू 15 8 120 1230, यानी कि 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 15, 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़कर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, मिश्रण है जिसमें कितना ग्राम मिश्रण क्या है 20 kg है। ठीक है, उसमें क्या स्प्रिट है और वाटर है, क्या है स्प्रिट है और वाटर है। कह रहा है कि 10% पानी है। पानी कितना है, अगर पानी मेरा होगा 10% तो स्प्रिट कितना होगा मेरा 90%। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें हम कितना पानी मिलाएं कि जो पानी बढ़ कितना चाहिए 25%। ठीक है, पानी पहले कितना है 10 था और तो स्पीड कितना होगा 90। अब कह रहा है कि पानी होना चाहिए 25, तो अगर पानी 25 होगा तो स्पीड कितना होगा 75। अब इसको हम लोग काट लेते हैं रेशियो में, ये हो जाता है 9, ये 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। अब कह रहा है कि हम क्या मिलाएं इसमें मिश्रण में पानी मिलाएं। अगर हम मिश्रण में पानी मिलाएंगे तो स्पीड की मात्रा तो मेरी सेम रहेगी। यहाँ स्पीड मेरा 9 है, यहाँ कितना है 3, तो इसको हमको स्पीड सेम करना होगा। क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3। अब क्या है कह रहा है कि स्पीड कितना केजी है 20 kg है, तो स्पीड का मात्रा कितना है 9 1 10, 10 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 20 kg। अब लेकिन कह रहा है कि पानी मेरा पहले 1 था, हम कुछ पानी मिलाएं तो पानी कितना हो गया 3, मेरा पानी कितना बढ़ गया 2, तो 2 का वैल्यू निकाल देना, 1 का वैल्यू कितना आएगा 2, 2 का वैल्यू कितना आएगा 4, यानी कि हम 4 kg पानी मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपये एवं एक 10,500 रुपये का एक निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का लाभ बांटना है तो 33,000 को कितना मिलेगा। मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, एक है ए, एक है बी। ठीक है, हम ये जानते हैं जो लाभ होता है वो क्या होता है पूंजी और समय का गुणनफल होता है, यानी कि जो व्यक्ति जितना पूंजी लगाएगा, जितना अधिक समय तक रहेगा व्यापार में, उसको उतना अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट का पूंजी कितना है 9,000, ये लगाया 9,000 पूंजी, ये लगाया है 10,500। ठीक है, और क्या कह रहा है अब, यानी यहाँ कह रहा है कि दोनों का समय बराबर है। ठीक है, हम समय कुछ भी मान लेते हैं, जो भी मानेंगे वो कट जाएगा, समय दोनों का आपस में बराबर है। ठीक है, अब यानी कि जो ये इसका पूंजी गुना समय है, ये उसका हो गया लाभ का रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग रेशियो बना देंगे, 2 जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो से कट जाएगा, 15 6 के 90, 15 7 105, यानी कि जो लाभ होगा वो उसको वो लोग 6:7 में बांटेंगे। तो 6 7 कितना ध्यान में रख दिया हुआ, कुल लाभ दिया हुआ 6500, कुल लाभ कितना दिया हुआ है 6500, लेकिन मेरा कुल लाभ कितना हो रहा 6 7 13, 13 का वैल्यू दिया है 6500, 1 का वैल्यू कितना होगा 500। हमसे क्या पूछा है द्वितीय का लाभ कितना है, तो कितना लाभ हो रहा है 7, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 गुना 500, यानी कि 3500, इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक कलम का सूची मूल्य 160 रुपया है। एक व्यक्ति 10% एवं एक दूसरी दर जो कि अपाठ्य है के उत्तरोत्तर छूट पाकर उस कलम को 122.40 रुपये का भुगतान करता है, तो दूसरी छूट क्या है। कह रहा है कि कोई एक कलम है जिसकी मार्केट प्राइस है 160 रुपये। ठीक है, कोई दुकानदार उसमें 2 क्रमिक छूट देता है, एक छूट कितना है 10%, लेकिन दूसरा छूट पता नहीं है, तो वो छूट याद करना है ताकि उसको जो है कलम 122 रुपये में मिल जाए। ठीक है, उसका प्राइस कितना है 160 इसका प्राइस है। ठीक है, इसका पहला छूट कितना है 10%, अगर इतना प्राइस है हम 10% छूट में देंगे तो कितना में बेचेंगे 90% में। अगर पहला छूट अगर 10% मानते हैं तो कितना में बेचेंगे हम 90% में। दूसरा छूट कह रहा है कि अपाठ्य है, तो दूसरा छूट जो मिलेगा वो तो इस पे मिलेगा सेकंड छूट, तो हम मान लेते हैं वो छूट x%। अगर वो छूट x% है तो कितना में बेचेगा 100 - x% में, तो दूसरा कितना छूट हो जाएगा 100 - x/100, ये होगा सेकंड छूट। अब इतना के बाद हमको कितना में मिलता है 122.40 में, 122.40 में। अब हमको क्या करना है x का वैल्यू याद कर लेना है, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 जीरो कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, अब हम लोग काट लेते हैं यहाँ से, 8 से काटेंगे तो 2 बार में, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 बच गया 4, 8 पंचे 40 बच गया 2, 8 या 34। ठीक है,
हो गया 153। अब 9 से काटेंगे तो हम लोग कितना बार में कट जाएगा, 17 बार में, ठीक है। और 2 से कट जाएगा ये 5 बार में। यहाँ हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 17 पंचे 85, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 15%, यानी कि सेकेंड जो छूट थी वो 15% के बराबर थी। क्वेश्चन नंबर 18, एक विक्रेता का कमीशन 10,000 रुपये तक की सभी बिक्री पर 5% है और उससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% है। उसने अपना कमीशन काटने के बाद अपनी कंपनी को 31,100 रुपये दिए। उसकी विक्रय की राशि क्या थी, ठीक है। कह रहा है कि एक कोई सेलर है, उसको फर्स्ट 2,000 का सेल करता है, उस पर उसको मिलता है कमीशन 5%, लेकिन उससे अगर वो अधिक बेचता है तो उसको मिलता है कमीशन 4%। वो अपना कमीशन काट करता 31,100, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, ठीक है, इतना वो बिक्री किया, ठीक है। ये राशि मेरा 10,000 का, ठीक है। अगर वो इतना तक सेल करता है तो उसको कितना मिलता है 5%, लेकिन अगर इससे वो अधिक सेल करता है तो उसको मिलता है 4%, ठीक है। सवाल यही कह रहा है कि अगर वो 10,000 तक सेल करता है तो उसको मिलता है 5%, लेकिन उससे अगर वो अधिक सेल करता है तो उसको मिलता है 4%। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो यहाँ मिल रहा है 4%, यहाँ भी तो मिल रहा है 4%, लेकिन 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो किस पे मिल रहा है, सिर्फ 10,100 रुपया पर, ठीक है। तो अगर उसको 1,000 मतलब 10,000 पे 1% अगर उसको एक्स्ट्रा ना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कितना नहीं मिलेगा, 10,000 का 1% उसको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, मतलब 100 रुपया। कहने का मतलब है अगर उसको यहाँ भी सिर्फ 4% ही मिलेगा तो उसको 100 रुपया कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ से उसका 1% कम हो जा रहा है। अगर शुरू से उसको 4% ही मिले तो उसको 100 रुपया कम मिलेगा। वो क्या करता है कि 31,100 रुपया, ठीक है, 31,100, 31,100, ठीक है, ये वो जमा करता है कंपनी में, ठीक है। तो अगर उसको 100 रुपया कम मिलेगा तो 100 रुपया एक्स्ट्रा जमा करेगा, तो कितना जमा करेगा वो 31,200, यानी कि वो इतना जमा करेगा। इतना जमा कब करेगा, जब उसको पूरी राशि पे मिलेगा 4%। तो अगर 4% वो लेगा तो कंपनी कितना लेगा 96%, कंपनी कितना लेगी 96%। इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपनी को जमा कर रहा वो कितना के बराबर है 96 के बराबर है। हमसे पूछा पूरा बिक्री कितना होगा, पूरा निकाल देना 100%, कितना मान हो जाएगा 100% का मान 31200 बटा 96 इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 4 से 24 बार में, 4 से 25 बार में, 24 एकम 24 बच गया 7, 24 किया 72। अब हो गया 25 गुना 13 325 यानी कि उसकी टोटल बिक्री कितनी थी 32,500 रुपये की उसकी बिक्री थी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है तो उसी राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। अब मेरा क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ मेरा 10%, समय मेरा कितना दिया हुआ है 2 साल। अगर मेरा आर 10% है, समय 2 साल है, तो ऐसा ही कितना होगा, ऐसा ही क्या होता है RT%, यानी कि समय और दर का गुना 2%, यानी ऐसे हो जाएगा 20%। लेकिन मेरा CI क्या होता है R² बटा 100 कर देंगे और प्लस RT%, ठीक है। ये मेरा होता है 2 साल का अगर रहता है तो RT% तो होता ही है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज तो मतलब क्या बोलते हैं RT तो होता ही है, प्लस क्या होता है ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। यानी ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरा 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 100 यानी 1, यानी कि हो जाएगा 21%। यानी कि 2 साल में मेरा CI होगा 21% और SI होगा 20%। अब हमको इसका वैल्यू दिया है 2100 रुपया, 21 का वैल्यू 2100, 1 का वैल्यू 100, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000 रुपया, यानी कि इसका SI कितना होगा 2,000 रुपया, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक व्यक्ति समान दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कुल 47 मिनट लगता है, तो कुल दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। 3 व्यक्ति ABC है, ABC, इसका स्पीड का कितना रेशियो दिया हुआ है 3, 4, 5, स्पीड रेशियो कितना है 3, 4, 5। तो हम जानते हैं कि जो समय का रेशियो अगर सेम दूरी तय करता है, अगर दूरी बराबर हो तो स्पीड का रेशियो जो है टाइम का रेशियो का उल्टा होता है,
ठीक है। तो टाइम रेशियो कितना हो जाएगा इसका 1/3, 1/4, 1/5, यानी कि हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि 20, 15, 12। इसका हो जाएगा समय का रेशियो। ठीक है, ये वो स्पीड रेशियो, ये समय का रेशियो। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सबका सेम होगा, 20 या 60 का 60, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60, 60, 60। ठीक है, यहाँ मेरा कुल टाइम कितना लग रहा है 20, 15 और 12, 47। ठीक है, यहाँ मेरा लग रहा है 47 घंटे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 47 मिनट। ठीक है, तो बदल देना घंटा में, दे देंगे 60 से भागा, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/60। ठीक है, मेरा कुल डिस्टेंस कितना है 60, 60, 60, 180 डिस्टेंस है कुल। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180 गुना 1/60, यानी कि कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 21, क्या है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खोने में 11.1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7.5 मिनट लेता है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या होगी। अब क्या है, धारा के विरुद्ध नौका को कितना 3/4 किलोमीटर ले जाने में कितना घंटा, कितना समय लेता है वो 11.1/4, यानी कि 11 चौके 44 से 45/4 समय लेता है। ठीक है, ये कितना में लेता है 3/4 किलोमीटर में। ठीक है, अगर हम लोग को उसको चाल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं कि व्यक्ति 1 किलोमीटर में कितनी दूरी तय करता है वो निकालते हैं। तो अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना दूरी लेगा 45/4 गुना 4/3। ठीक है, कट जाएगा 3 से 15 बार में, 4 से 4 बार में, यानी कि अगर 1 किलोमीटर वो जाएगा तो कितना लेगा 15 मिनट। ठीक है, 1 किलोमीटर जाएगा कितना लेगा 15 मिनट। यहाँ से इसका निकल जाएगा चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 1 किलोमीटर, समय कितना है 15 मिनट, इसको बदल देंगे घंटा में 60 से ऊपर गुना, क्योंकि नीचे भाग होगा चल जाएगा ऊपर, यानी कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट कंडीशन, जब वो धारा के साथ जाता है तो उसको 7.5 मिनट लगता है, फिर कितना दूरी तय करता है वो 3/4 किलोमीटर तय करता है, तो कितना लगता है 7.5 मिनट, वही ना कह रहा है, यानी कि 15/2 मिनट। ये कितना है 3/4 किलोमीटर। जो भी मेरा स्पीड निकलता है वो निकलता है 1 किलोमीटर पर कितना दूरी तय किया, तो अगर वो 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना समय उसको लगेगा 15/2 गुना 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा उल्टा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, कितना लग रहा है 10 मिनट। यानी कि अगर 1 किलोमीटर चल रहा है तो उसको लग रहा है 10 मिनट। तो इसका स्पीड कितना होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1, टाइम कितना है 10 मिनट, 60 से भाग देना ये चल जाएगा ऊपर, यानी कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कह रहा है कि धारा के विरुद्ध जिसकी चाल है 4 किलोमीटर पर आवर और धारा के विरुद्ध 4 है, धारा के साथ है 6। हमसे पूछ रहा है कि नौका गति कितनी होगी, तो कितनी होगी क्या करते हैं, अगर निकालना है नौका को तो क्या करेंगे 6 + 4/2 कर देंगे, x निकालना है तो a + b/2, यानी कि हो जाएगा 6 + 4/2, यानी कि 6 × 4 = 10 में से 2 गया तो 6 × 4 = 10/2 5 किलोमीटर पर आवर। अगर हमको y निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं 6 - 4/2, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाता है उसका स्पीड। क्वेश्चन नंबर 22, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल जो है सी इस भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे के बाद सी बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, 3 नल है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। सी क्या है नल को खाली करता है, इसलिए हम यहाँ दे दिए -3। ए कितना लेता है, ए लेता है 15 घंटा, बी लेता है 20 घंटा और सी लेता है 25 घंटा। ठीक है, ये माइनस में कहेंगे खाली करता है 15, 20, 25। अब यहाँ से टंकी की जो कुल क्षमता होगी क्या होगी इसकी एलसीएम 15, 20, 25, एलसीएम कितना होगा 300। अब ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 15 से करेंगे तो 20, इससे कितनी हो जाएगी 20 से करेंगे तो 15, इससे कितनी हो जाएगी 12 -12। ठीक है, यानी ए और बी तो भर रहा है, सी खाली कर रहा है। अगर हम तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये तो भरेगा, जो भरेगा ये खाली करेगा, ये भरेगा 20, 15, 35, लेकिन ये 12 खाली कर देगा, यानी कि कितना भराएगा घंटा में 23 भराएगा। ठीक है, एक घंटा में कितना भराएगा 23। तीनों क्या है कि 10 घंटा तक साथ चलती है। ठीक है, 10 घंटा में कितना भाग भरा जाएगा 230 भाग। एक घंटा में अगर 23 भाग भरेंगे 2 घंटा में कितना भाग भराएगा 230 भाग। मेरा कुल भाग कितना है 300, यहाँ कितना भरा गया
230, कितना बच गया शेष 70 भाग। अब कहता है कि टंकी हम पाइप सी को बंद कर देते हैं, ठीक है, तो कौन कौन बचेगा, ए और बी, जो कि सिर्फ भरता है, कितना क्षमता इसका है 20 + 15 35, 70 भाग भरना है, 35 क्षमता है, कितना समय लेगा 70/35 यानी कि 2 घंटा। अब यहाँ लग रहा है 10 घंटा, ये ले रहा है 2 घंटा, तो कुल टाइम कितना हो जाएगा 10 + 2 12 घंटा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एक सीडी की पहली 100 प्रति बनाने का व्यय x रुपये प्रति सीडी है, इसके बाद हर प्रति बनाने का खर्च y रुपये है। यदि z संख्या जो कि 1000 से अधिक है तो सीडी की z प्रति बनाने में क्या व्यय होगा, ठीक है। अगर हम प्रथम 1000 बनाते हैं, ये शुरुआत का अगर 1000 बनाते हैं तो क्या लगता है x रुपया पर, ठीक है, x रुपया पर सीडी, ठीक है। अगर हम 1000 बनाएंगे कितना लगेगा x रुपया पर सीडी, तो कुल कितना खर्च आएगा 1000x, यानी कि अगर एक का वैल्यू 1 रुपया है, 1000 का वैल्यू कितना होगा 1000, उसी तरह एक का वैल्यू x रुपया है, हमको बनाना है 1000, तो कितना खर्च आएगा, टोटल खर्च कितना आएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा कुल खर्च कितना हो जाएगा 1000x। अब कहता है अगर हम इससे अधिक बनाएंगे सीडी तो हमको लगेगा y रुपया प्रति के हिसाब से, और हम कितने बनाते हैं z बनाते हैं, कितना हम बना रहे हैं z, इतना सीडी बना रहे हैं, ये जो z है 1000 से अधिक है, तो हम 1000 का दाम निकाल लेंगे, इसके बाद सीडी कितना बचेगा, मेरा कुल संख्या कितना है z, और कितना हम 1000, हम शुरू का 1000 सीडी निकाल लिए तो मेरे पास इतना ही बचेगा ना z - 1000, इसका पर कीमत कितना है y रुपया पर सीडी, ठीक है, ये सब कीमत है, तो कुल कीमत कितना हो जाएगा y, हम यहाँ से कुल कीमत निकालेंगे तो हो जाएगा, पहले हो जाएगा YZ, ये हो जाएगा -1000y, ये होगा कुल कीमत। अब इतना खर्च इतना आ रहा, हमको क्या पूछा कुल कीमत, हम दोनों को जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 1000x + YZ - 1000y। अब यहाँ से अगर हम 1000 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x - y + YZ, यानी कि जो खर्च होगा मेरा वो कितना होगा 1000 ब्रैकेट में x - y + YZ। क्वेश्चन नंबर 24, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। अब बिक्री क्या होता है, जितना एक साइकिल का प्राइस होगा प्लस जितना साइकिल बिका, कुल कमाई कैसे निकालते हैं, अगर एक साइकिल का प्राइस x रुपया होगा और हमको बिकता है y साइकिल, तो कुल कीमत कितना होगा xy। तो उसी तरह क्या कह रहा है कि साइकिल का कीमत कितना हो गया 20% कम हो गया, ठीक है, कीमत, इसका वैल्यू कितना होता है अगर निकालेंगे भिन्न में तो 1/5, मतलब क्या रहा है कि अगर कीमत पहले 5 था उसमें 1 रुपया का कमी आ गया, यानी कि रेट कितना था, अगर रेट पहले 5 था उसमें 1 कम होकर कितना आ गया 4, ठीक है। अब उसकी बिक्री जो है बढ़ गई 20%, इसका वैल्यू होता है 1/5, यानी कि बिक्री पहले 5 थी तो अब 1 बढ़ गई, ठीक है। अगर इसकी सेलिंग जो है, अगर सेलिंग पहले 5 थी तो बढ़कर कितना हो गई 1 बढ़ गई 6, ठीक है। अब 5 रुपया एक साइकिल का दाम है, कुल बेच रहा है 5, तो कुल कितना वो बेच रहा है 25, अब कितना बेच रहा है 24, यानी कि पहले वो कमाता था 25 रुपया, अब कमा रहा है 24 रुपया, यानी क्या हानि हो रहा है उसको, कितने रुपये का हानि हो रहा है 1 रुपये, क्या कितना पे हो रहा है 25 पे, हमको निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 4% आपका आंसर। धन्यवाद।